फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। अगर आप 2 घंटा लगातार देखते हो तो आपको वो ओवर थिंकिंग का शिकार बना देगा। और इस ओवर थिंकिंग ने डिप्रेशन, क्योंकि अब आपसे कोई काम हो ही नहीं रहा है। 95% लोगों की यह हालत हो चुकी है। परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं, मैरिड लाइफ तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, आपका मन निरंतर बाहर भाग रहा है। अब जब वो निरंतर बाहर भाग रहा है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया। 95 ओवर थिंकिंग के शिकार होने से क्या हुआ कि आप अपने उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप 6 घंटा पढ़ो, आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो। आप भाग रहे हो लाइब्रेरी, आप भाग रहे हो चारों तरफ, आप कोचिंग भाग रहे हो। इस ओवर थिंकिंग के शिकार की वजह से तो पहला विस्तार किसका? बाजार का। बाजार का विस्तार की वजह का परिणाम क्या है? विषय चिंतन का विस्तार। इस विषय चिंतन के विस्तार का परिणाम क्या है? ओवर थिंकिंग। 1 मिनट में हजारों विचार, हजारों लाखों विचार। इस ओवर थिंकिंग का परिणाम क्या है? अकर्मण्यता। काम हो ही नहीं रहा है। कभी सोचो बैठ के, मार्केट नहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल में बाजार को देख रहे हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट। अब तो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, बाजार तुम्हारे हाथ में है। अब तो प्रेम करने की जरूरत ही नहीं, प्रेम तुम्हारे हाथ में है। अब तो फ्रेंडों से चाय की दुकान में मिलने की कोई जरूरत ही नहीं, व्हाट्सएप तुम्हारे हाथ में है। और जैसे जैसे ये अकर्मण्यता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब इस सारी कुअवस्था से बचने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। कोई किसी को धोखा नहीं देता है, आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए, आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़। जिनको जीवन में युद्ध करना आता है वो किसी को सलाम नहीं करते, इज्जत में भले कर दें। क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में, जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो, एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा है। जो गीज जिनको हम बोलते हैं, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहाँ से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, 12-13 लोग रह रहे हैं। नहीं, हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जरे भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबने किया। जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके पाँव में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से, प्लानिंग से। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट को टीचर करते हैं, मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया, टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया। अरे बाप, बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। उसने कहा सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। मोबाइल में जिनको रील की आदत लग गई, उनकी रियल लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझे? रीजन समझो क्या है? रील, तुम दिमाग को वो चीज दे रहे हो जिसको दिमाग को पता नहीं है। रील का मतलब हो गया आंख बंद करके तुम्हें कोई खाना खिला रहा है, पूछने के बाद पता चला कि ठीक नहीं था, थूक दो। तो जो रील देख रहे हो ना, वो भी क्या है? आपको पता ही नहीं नेक्स्ट क्या आने वाला है, बट आप इतने
की लत लग चुकी है, नशे में हो कि तुम वेट कर रहे हो, हाँ चलो, अरे खराब आएगा तो भसका ही ना देंगे, भसका ही ना देंगे आप। वो जो फिल्म देखना है वो उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग इसी में, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो, समझे। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखते हैं, फिल्म नहीं, जैसे कोई घटना कैसे हो गई वहां पे, तो डॉक्यूमेंट्री आदमी देख लिया। अरे फिल्म में कौन सी देखना है, लास्ट में हीरो हीरोइनों मिल जाएंगे। अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। अरे ऐसा डिप्रेशन हो गया सर, ऐसा हो गया सर, ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। तो शिव जैसा ये व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा, कि जहर पी लो, तुम्हें 1 गिलास गां का दूध दे दिया जाए तो तुमको डायरिया शुरू हो जाएगा। तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो, बस मैगी 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम, शरीर भी खोखली हो गई और मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगेगा, ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं, बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहाँ डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते, तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं, और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को भी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो गए कि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो, तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है। समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें।